Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 8 exercise 2.4 linear equation in one variable. Question number 8 is half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in द हर्ड. एक डियर का हर्ड है. डियर का हर्ड क्या होता है? झुंड. हर्ड किसको बोलते हैं? झुंड को. डियर क्या होता है? हिरन. तो डियर का हर्ड है, झुंड है, और वो क्या है कि उसका जो पूरा झुंड है उसमें से जो हाफ डियर हैं वो क्या कर रहे हैं? खेत में घास खा रहे हैं, ग्रेजिंग, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग. अब जो हाफ थे वो तो ग्रेजिंग कर रहे हैं और बाकी के हाफ जो बचे उनका 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं? पास में खेल रहे हैं, प्लेइंग नियर बाय. द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. और बाकी के जो 9 डियर बचे वो क्या कर रहे हैं? पॉन्ड में से, पास के पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं. फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड. तो उस झुंड में, उस हर्ड में कितने डियर हैं ये हमें फाइंड आउट करना है. तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, हमें नहीं पता है जो, उसको हमें पहले सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उस डियर के झुंड में टोटल कितने डियर हैं. तभी तो हम उसका हाफ करेंगे. तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल को सपोज करना पड़ेगा. सो लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आर एक्स. मान लो कि उसमें एक्स नंबर ऑफ डियर है उस झुंड के अंदर. अब उसमें क्या है? हाफ ऑफ द हर्ड. इसका मतलब एक्स का हाफ क्या करेंगे? इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा. दैट मीन्स x/2. और वो हाफ जो है वो क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग इन द फील्ड. तो डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड क्या होगा? इसका हाफ. सो x/2. ये जो हैं फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं. उसके बाद 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, मतलब कि टोटल x थे उसमें से x/2 जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं. तो बाकी कितने बचे? जो बाकी बचेंगे उसका 3/4 करना है हमें. वो क्या कर रहे हैं? पास में खेल रहे हैं. तो पहले हमें ये देखना है कि बाकी हमारे पास कितने बचे. तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग डियर इज इक्वल टू x टोटल है और माइनस x/2. एलसीएम लें तो 2, यहाँ 2x हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 2x माइनस x इज इक्वल टू x/2. क्योंकि हाफ उसमें से ग्रेजिंग कर रहा है तो बाकी हाफ ही बचेगा. ये सब्ट्रैक्ट करके तो हमने वैसे ही दिखा दिया. अदरवाइज़ हम वैसे भी लिख सकते हैं कि अगर हाफ उसमें से ग्रेजिंग कर रहा है तो बाकी के हाफ ही बचेंगे टोटल में से, अगर हाफ ग्रेजिंग कर रहा है तो. और रिमेनिंग हमारे आ गई हाफ जो x/2 है. अब जो रिमेनिंग है उसका 3/4 डियर क्या कर रहे हैं? वो पास में खेल रहे हैं. तो डियर प्लेइंग नियर बाय. डियर प्लेइंग नियर बाय इज इक्वल टू इसका 3/4 ऑफ x/2. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और यू कैन से 3/4 मल्टीप्लाई x/2. तो ये कितना आ गया हमारे पास? 3x/8. ये क्या कर रहे हैं? पास में खेल रहे हैं. और ये जो है ग्रेजिंग कर रहे हैं. ग्रेजिंग के बाद ये बचे और x/2 का 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं? नियर बाय प्लेइंग कर रहे हैं. उसके बाद आगे है रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड. अब बाकी के जो, इनको छोड़ के बाकी कितने बचे? 9 डियर बचते हैं. 9 डियर क्या कर रहे हैं? वो पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं, तालाब में से. तो डियर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड कितने? 9. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो ग्रेजिंग कर रहे हैं और जो प्लेइंग कर रहे हैं नियर बाय,
और जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इन तीनों को मिला के अगर हम टोटल करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि टोटल हमने कितना सपोज किया है, लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड एक्स। तो इन तीनों को अगर हम प्लस करें x/2, 3x/8 और 9 को प्लस करें तो ये टोटल डियर कितने हैं हर्ड में, x, तो ये x के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमारी स्टेटमेंट बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 ये टोटल डियर हैं और ये किसके इक्वल हमने सपोज किए थे, x के इक्वल। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमारी टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड हमें मिल जाएगी जहाँ से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका एलसीएम 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस ये 9/1 है अगर, तो 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 ज़ा 72, इक्वल टू x/1 लिख लेते हैं हम। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 72/8, 7x प्लस, क्योंकि 4x प्लस 3x 7x प्लस 72/8 इक्वल टू x/1। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, ये एज इट इज़ रह जाएगा 7x प्लस 72 इक्वल टू 8x। अब हम क्या करें कि या तो हम x को इस साइड ले आएँ, x हमने एक साइड करने हैं और कांस्टेंट एक साइड करने हैं, या फिर 8x को इस साइड ले जाएं और 72 को इस साइड ले आएँ। तो हम किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस साइड हम x कलेक्ट कर लें, चाहे हम x को इस साइड कलेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 72 को ऐसे ही रहने देते हैं और 8x एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है ऑलरेडी। 7x को इस साइड से इधर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये -7x हो जाएगा, और 72 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा, 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 8x माइनस 7x इज इक्वल टू x, एंड दिस इज इक्वल टू 72। और x हमने क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ, हमने सपोज किया था जब स्टार्टिंग में कि लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आर x, तो x जो है वो नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड है, जो कि हमें निकालना था। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इज़ 72, क्योंकि x की वैल्यू हमें मिल गई और x हमने नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड सपोज किया था स्टार्टिंग में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. मान लो आप इस क्वेश्चन को अपने आप पर अप्लाई करके देखते हो कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो आपसे 10 times बड़े हैं। तो अगर हमें आपकी प्रेजेंट एज पता हो और आपको अपने ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज पता हो, तो हम जो है वहाँ से एजेस राइट कर सकते हैं कि उनकी एज कितनी होगी और आपकी एज कितनी होगी। तो यहाँ पर भी यही कुछ कहा गया है कि कोई एक ग्रैंडफादर है, वो जो है अपने ग्रैंड डॉटर से 10 times ओल्डर हैं। अब हमें ग्रैंड डॉटर की एज नहीं पता, प्रेजेंट एज हमें सपोज करनी होती है। जब भी हम एज को सपोज करते हैं तो हम प्रेजेंट एज को सपोज करते हैं। अब ये तो पता है कि ग्रैंडफादर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 times ओल्डर हैं, बट ग्रैंड डॉटर की एज नहीं पता। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज, हमें जब भी सपोज करना है प्रेजेंट एज को सपोज करना है, क्योंकि हमें जब भी हमें प्रेजेंट कुछ टाइम पहले की एज या कुछ टाइम बाद की एज निकालनी होती है तो उसको हम प्रेजेंट एज से कंपेयर करते हैं। तो लेट ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इज़ x, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी, देन ग्रैंडफादर्स
ग्रैंडफादर्स एज, कौन सी, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, क्योंकि जितनी अब उसकी एज है तो उसकी ग्रैंडफादर की भी प्रेजेंट एज भी उससे 10 टाइम्स ही ज़्यादा होगी। प्रेजेंट एज अगर हम कहें तो हम जब भी एज कंपेयर करेंगे, ग्रैंडफादर की एज जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स है। तो 10 टाइम्स मीन्स उसकी ग्रैंड डॉटर जो है उसकी एज अगर x ईयर्स है तो ग्रैंडफादर की इसका 10 टाइम्स है, तो दैट मीन्स ये हो गई 10x। ये तो हो गई दोनों की प्रेजेंट एजेस। अब एक और कंडीशन दी है, ही इज़ ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। अब इसमें ये दिया हुआ है कि जो ग्रैंडफादर है उसकी जो एज है वो ग्रैंड डॉटर की एज से 54 ज़्यादा है, और यहीं से हमें इक्वेशन मिलेगी। दैट मीन्स जो ग्रैंड फादर की एज है, दैट मीन्स 10x, ये एज किसके इक्वल है, जो ग्रैंड डॉटर की एज है उससे 54 ज़्यादा। दैट मीन्स x में अगर हम 54 ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगी, ग्रैंड फादर की एज के इक्वल होगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। 10x इस साइड ही रहेगा, x को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, और 54 जो है ये ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, तो ये 54 जो है एज इट इज़ रहेगा, इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से 10x माइनस x दैट इज़ 9x इक्वल टू 54। तो 9x हमें 54 मिला, बट हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इज़ इक्वल टू 54 अपॉन 9, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 54 को ये इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा। सो 9 1 9, 9 6 54, तो x इज़ इक्वल टू 6। तो x हमने क्या सपोज की थी, ग्रैंड डॉटर की एज, प्रेजेंट एज सपोज की थी, और हमें उन दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, प्रेजेंट, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर्स, क्योंकि x था उसकी एज, प्रेजेंट एज एक्सपोज की थी, और x हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद फिर हम निकालेंगे, दोनों की प्रेजेंट एजेस निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 10x। अब 10x दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई x, और x हमारे पास कितना आ गया है, 6 ईयर्स। सो 10 मल्टीप्लाई 6 दैट इज़ 60 ईयर्स। तो ग्रैंड फादर की एज कितनी है, 60 ईयर्स, और ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है, 6 ईयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है। 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. अब इसमें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो अमन की एज है वो अपने बेटे की एज से कितने टाइम्स है, कितने गुना है, 3 टाइम्स। और 10 years ago, अब अगर 10 years पहले की बात करें तो उसके फादर की एज जो है वो अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें दोनों की 10 years ago एज देखनी पड़ेगी कि कितनी है, और वो हम किससे कंपेयर करते हैं, प्रेजेंट एज से। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर किसकी प्रेजेंट एज सपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि अमन की एज तो हमें पता है 3 टाइम्स हिज सन्स एज, लेकिन सन की एज नहीं पता। तो हम पहले प्रेजेंट एज ऑफ सन लेट करेंगे, सपोज करेंगे, लेट present age of Aman's son is x years। अब ये तो उसके बेटे की एज हमने सपोज की है, और उसकी एज कितनी है, अमन की एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है। सो देयरफॉर अमन's present age इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स, अब उसके बेटे की एज से है उसकी एज, तो 3x हो जाएगी, क्योंकि उसके बेटे की एज, उसके सन की एज कितनी है, x ईयर्स। तो अमन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, 3x। अब बात आती है 10 years ago। जब भी एगो की बात आती है तो हम प्रेजेंट एज में से माइनस करते हैं, जब हमें आफ्टर या
फ्रॉम नाउ आती है बात, तो हम उसमें से एज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 10 ईयर्स एगो की बात है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 10 ईयर्स एगो। दोनों की एज हमें पता होनी चाहिए 10 ईयर्स एगो की, तभी हम कंडीशन लगाएंगे कि उसके 10 साल पहले जो है उस फादर की एज जो थी वो अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी। तो दोनों की पहले 10 ईयर्स की एज, 10 ईयर्स पहले की एज पता होनी चाहिए। सो 10 ईयर्स एगो, फिर लिखेंगे अमन सन्स एज, अमन सन्स एज इज़ कितनी होगी, जितनी एज प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज x है, तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10, क्योंकि जैसे अब हमारी एज, हम अपनी प्रेजेंट एज अगर हमें पता है तो हम वहाँ से अपनी कुछ साल पहले की एज निकाल सकते हैं, उसको माइनस करके, किसको, जो हमारी प्रेजेंट एज है उसमें से जितने साल पहले की एज कैलकुलेट करनी है। तो अमन सन्स एज x माइनस 10 हो गई, कब, 10 ईयर्स एगो। और फिर अमन्स एज कितनी होगी 10 ईयर्स एगो, हमने ये दोनों के लिए लिखा है। अमन्स एज 10 ईयर्स एगो कितनी होगी, क्योंकि प्रेजेंट एज उसकी 3x है, तो 10 ईयर्स एगो कितनी होगी, जितनी प्रेजेंट एज है उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, तो 3x माइनस 10। अब बात आती है कंपैरिजन की कि 10 साल पहले क्या था। जो उनकी 10 साल पहले की एज थी उसमें जो अमन की एज थी वो अपने बेटे की एज से 5 टाइम्स थी। दैट मीन्स जो ये एज है ये इस एज का 5 टाइम्स के इक्वल है। दैट मीन्स 3x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3x माइनस 10 ये है अमन की एज 10 साल पहले की, इक्वल टू, तो 10 ईयर्स पहले की जो अमन की एज है उसका कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। सो 5 इंटू x माइनस 10, दैट मीन्स 10 साल पहले जो फादर की एज थी वो बेटे की एज का 5 टाइम्स थी। तो दोनों की 10 ईयर्स की हमने पहले की एज निकाल के और जो फादर की एज है उसको 5 टाइम्स x माइनस 10 रख दिया। बस अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो 3x माइनस 10 इक्वल टू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 5x माइनस 50, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब हम x को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 3x इसी साइड है और 5x राइट हैंड साइड से इधर आ रहा है, तो ये माइनस 5x हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 50 ऑलरेडी देयर इज़ इन द राइट हैंड साइड, तो माइनस 50 ही रहेगा, लेकिन माइनस 10 जो है ये इस साइड आएगा, तो ये प्लस 10 हो जाएगा, बिकॉज इसने साइड चेंज की है, लेफ्ट हैंड साइड से ये राइट हैंड साइड में लाया गया है 10 को। अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5x दैट इज़ माइनस 2x इक्वल टू माइनस 50 प्लस 10 दैट इज़ माइनस 40। तो x की वैल्यू, इसको हम इससे कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 40/2 दैट इज़ 20, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 20 पर, तो x इज इक्वल टू 20। हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, हमें उनकी प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स दोनों की प्रेजेंट एजेस कैलकुलेट करनी है। तो हमने प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन्स, जो अमन के बेटे की प्रेजेंट एज थी वो हमने x सपोज की थी, तो ये जो 20 आया है ये क्या है, अमन सन्स एज, अमन सन्स एज इज़ 20 ईयर्स, और जो अमन है उसकी एज अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है, तो अमन्स एज इज़ इक्वल टू अपने बेटे की एज से 3 टाइम्स है, तो 3x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 20, सो 23 ज़ा 60 ईयर्स। तो अमन की एज 60 ईयर्स एंड अमन सन्स एज इज़ 20 years. Thank you.